अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं फिज़िक्स चैप्टर नंबर 10th क्लास। आज हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली क्या है, टर्म्स एसोसिएटेड टू सिंपल हार्मोनिक मोशन या एसएचएम। इसकी जो टर्म्स हैं वो हमारे पास कौन कौन सी हैं, वो हमारे पास है वाइब्रेशन, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड। ये कुछ ऐसी टर्म्स हैं जो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेट करती हैं, तो इनको आज हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले देखिएगा हमारे पास वाइब्रेशन। वाइब्रेशन क्या है हमारे पास? वाइब्रेशन का वर्ड सुनते ही सबसे पहले हमारे माइंड में जो एक चीज आती है वो क्या है, एक चक्कर। तो एग्जैक्टली हमारे पास क्या है, ये चक्कर ही है। किसका चक्कर है? ये हमारे पास किसी भी वाइब्रेटिंग बॉडी का एक ट्रिप है जो कि वो क्या करती है, अपने मीन पोजीशन के अराउंड क्या करती है, कंप्लीट करती है। तो हमारे पास वन कंप्लीट राउंड ट्रिप किस चीज के अराउंड, अबाउट हमारे पास उसकी मीन पोजीशन के अराउंड। क्योंकि ये हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन। और सिंपल हार्मोनिक मोशन किसकी एग्जांपल है हमारे पास, वाइब्रेटरी मोशन की। तो इसीलिए ये हमारे पास क्या करेगा, अबाउट इट्स मीन पोजीशन। जैसे हम लोगों ने वाइब्रेटरी मोशन में डिस्कस किया था कि वाइब्रेटरी मोशन हमारे पास क्या होती है, टू एंड फ्रो मोशन अबाउट अ फिक्स पॉइंट। तो उस फिक्स पॉइंट को हम लोगों ने क्या नाम दे दिया, मीन पोजीशन का नाम दे दिया। तो अपनी मीन पोजीशन के राउंड एक कंप्लीट ट्रिप जो है वो हमारे पास क्या कहलाती है, वाइब्रेशन कहलाती है। अब वाइब्रेशन के बाद जो हमारे पास सेकंड टॉपिक है वो क्या है, टाइम पीरियड। टाइम पीरियड हम लोग डिस्कस करते हैं। तो टाइम पीरियड हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, स्टडी कर चुके हैं कि हमारे पास क्या होता है, एक कंप्लीट टाइम, वो टाइम जो हमारे पास रिक्वायर्ड होता है किसी भी बॉडी को एक कंप्लीट वाइब्रेशन के लिए या एक कंप्लीट साइकिल के लिए। हमने यहाँ पर एक छोटी सी सिंपल पेंडुलम की डायग्राम बनाई है आप लोगों को समझाने के लिए कि हमारे पास किस तरीके से जो है वो टाइम पीरियड, हम लोग किसको टाइम पीरियड कह रहे हैं। बेसिकली हमारे पास वन कंप्लीट ट्रिप या वन कंप्लीट जो वाइब्रेशन है वो हमारे पास क्या होगी, मैं पॉइंट ए से स्टार्ट कर रहा हूं, पॉइंट ए से पॉइंट ओ पर, ओ से पॉइंट बी पर, बी से वापस पॉइंट ओ पर, और ओ से दोबारा हमारे पास क्या है, पॉइंट ए पर जब ये मूव करेगा तो ये क्या है, इसकी एक कंप्लीट वाइब्रेशन है, एक कंप्लीट क्या है, ट्रिप है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसका जो टाइम है, जिस टाइम में ये एक कंप्लीट वाइब्रेशन करेगा वो हमारे पास क्या कहलाता है, टाइम पीरियड कहलाता है। टाइम पीरियड को हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। इसको हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। और ऑब्वियसली क्योंकि ये हमारे पास क्या है, टाइम है, तो टाइम के यूनिट्स हमारे पास क्या होते हैं, सेकंड। तो इसके यूनिट्स भी हमारे पास क्या होंगे, सेकंड्स ही होंगे, जिसको हम लोग स्मॉल एस से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी अब हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ वाइब्रेशन, मीन कितनी वाइब्रेशन हुई है, किस चीज में कितनी वाइब्रेशन हुई है, एक सेकंड में, 1 सेकंड में होने वाली नंबर ऑफ वाइब्रेशन या नंबर ऑफ साइकिल्स हमारे पास क्या कहलाता है, उसकी फ्रीक्वेंसी। एक सेकंड में जितनी भी वाइब्रेशन होंगी, मैंने अगेन इसी सिंपल पेंडुलम की एग्जांपल लेता हूं, मैंने यहां पर पोजीशन ए पर लाकर इसको क्या कर दिया, छोड़ दिया। अब ये क्या करना शुरू कर देगा, वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। तो जैसे ही ये वाइब्रेट करना शुरू कर देगा तो हमने टाइम नोट करना है, एक सेकंड में जितनी वाइब्रेशंस होंगी इसकी, उस वाइब्रेशंस को बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी कहते हैं। इसका फॉर्मूला हमारे पास क्या है, 1/T, टी मीन टाइम पीरियड। मीन टाइम पीरियड का इनवर्स हमारे पास क्या है, उसकी फ्रीक्वेंसी होती है। अब अगेन क्योंकि इसको मेजर किया जा सकता है, बेस क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी के यूनिट्स क्या होते हैं,
फ्रीक्वेंसी के यूनिट, टाइम के यूनिट क्या होता है सेकंड, तो 1/सेकंड, 1/सेकंड जिसको हम लोग पर सेकंड भी कहते हैं, ये हमारे पास क्या है फ्रीक्वेंसी के यूनिट हैं। इसके और भी बहुत सारे यूनिट्स यूज किए जाते हैं, जैसे वाइब्रेशंस पर सेकंड, साइकिल्स पर सेकंड, ऑसिलेशंस पर सेकंड और हर्ट्ज। हमारे पास जो इसके एसआई यूनिट्स हैं, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स हैं फ्रीक्वेंसी के, वो हमारे पास क्या हैं हर्ट्ज हैं। हमारे पास फ्रीक्वेंसी के सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स क्या हैं हर्ट्ज हैं। तो जब भी आप लोगों से पूछा जाए कि फ्रीक्वेंसी के हमारे पास जो सिस्टम इंटरनेशनल एसआई यूनिट्स हैं वो क्या हैं हर्ट्ज। ठीक है, चलिए जी लास्ट मूव करते हैं हम लोग एम्पलीट्यूड। तो एम्पलीट्यूड हमारे पास क्या है, वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो दोनों साइड पर कोई भी वाइब्रेटिंग बॉडी क्या करती है कंप्लीट करती है। जैसे अगेन मैं आप लोगों को इसी सिंपल पेंडुलम की एग्जांपल दूंगा। तो यहां पोजीशन O से A तक और O से B तक का जो डिस्टेंस है, जो डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, तो इस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को हम लोग क्या कहते हैं एम्पलीट्यूड का नाम देते हैं। इसको हम लोग किसका नाम देते हैं एम्पलीट्यूड का नाम देते हैं। दोनों साइडों पर, मीन पोजीशन के दोनों साइडों पर हमारे पास क्या है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाता है, उसका एम्पलीट्यूड कहलाता है। तो ये कुछ टर्म्स जो हमारे पास एसएचएम से रिलेट करती हैं, ये अक्सर हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस के तौर पर पूछ ली जाती हैं। तो ये तमाम की तमाम जो टर्म्स हैं ये हमारे पास क्या हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के लिहाज से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो इन्हें आप लोगों ने अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि ये अच्छे हमारे पास अक्सर पूछ ली जाती हैं। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर खत्म हुआ। इंशाल्लाह मुलाकात होगी अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।